अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ इक्वल टू ए आई जे इसके रोज़ एंड कॉलम्स हैं, वो 3x4 है, यानी 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। देन शो दैट पे शो करना है कि I3 ए इज़ इक्वल टू ए, यानी हमारे पास ए कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसके 3 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं, उसके साथ I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया और देन ए ही आंसर आया। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू I3 का मैट्रिक्स लिखेंगे 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमने लिखा A11 A12 A13 A14, यानी एक रो में और 3 रोज़ और 4 कॉलम्स लिखने हैं। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा और 3x4 ए मैट्रिक्स लिखा। मल्टीप्लाई कराने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ सेम होने चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 4 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 को A11 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 इंटू A11, प्लस 0 को A21 से कराया 0, प्लस 0 को A31 से मल्टीप्लाई कराया तो 0। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को A12 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस 0 को A22 से कराया, प्लस 0 को A32 से कराया, 0 आंसर आया। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, तो उस तरह मल्टीप्लाई कराए 1 3 को 1 से, प्लस 0 को A23 से, प्लस 0 को A33 से। इसके बाद 0 आंसर आया। इसके बाद हम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कराया 1 4 से, 0 को मल्टीप्लाई A24 से तो 0 आंसर, देन 0 को मल्टीप्लाई कराया A3 4 से तो 0 आंसर। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो में 0 को A11 से मल्टीप्लाई कराया 0 आंसर, 1 को A21 से मल्टीप्लाई कराया तो A21 आंसर, प्लस 0 को A31 से मल्टीप्लाई कराया 0 आंसर। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को A12 से मल्टीप्लाई कराया 0, 1 को A22 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस 0 को A32 से तो 0 आंसर। इसके बाद इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, देन सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई कराया। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ थर्ड कॉलम और देन फोर्थ कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई कराया। देन इनका आंसर लिखा सॉल्व आउट करके, तो वो आंसर हमारे पास वही आया जो हमने लेट किया था कि ए किसके इक्वल है। A3x4 जो मैट्रिक्स थी हमारी, वही आंसर आया। देन AIJ इज़ इक्वल टू 3x4 इज़ इक्वल टू ए, तो लेफ़्ट राइट हैंड साइड की इक्वल होगी लेफ़्ट हैंड साइड। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट में वो कहता है AI4, यानी 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए मल्टीप्लाई कराएं देन आंसर ए आए। तो हमने ए वही लिखा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, 3x4 3 रोज़ 4 कॉलम्स। देन I4 लिखा, 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। देन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कराया। इसके बाद सेकंड रो है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, ये आंसर आया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, ये आंसर आया। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। सेम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से और थर्ड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे आंसर लिखा। अब इस आंसर को सॉल्व आउट किया तो ये हमारे पास आंसर आया जो कि AIJ इज़ इक्वल टू 3x4 के ही इक्वल है, जो इक्वल है ए के। तो ए हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स कोई भी दी गई है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 3 -1 2 1, हम लेट लेंगे कि लेट ए इज़ इक्वल टू 3 -1 2 1 है। इसके बाद हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमें पता है किसकी इक्वल होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने ए डिटर्मिनेंट लिखा इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखा। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं 3 × 1, दरमियान में माइनस और दूसरे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं।
माइनस लेके 2 इंटू -1, अब 3 इंटू 1 3, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 1 ज़ार 2, प्लस 2 3 प्लस 2 5। अब ए इन्वर्स फाइंड किया। ए इन्वर्स के लिए हमें 1/a डिटर्मिनेंट चाहिए। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, 5 है, तो 1/5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले हमें डायगोनल मैट्रिक्स को इंटरचेंज करना है, यानी जो फर्स्ट पे लिखी है उसे फोर्थ पे लिख देना है, फोर्थ वाली को फर्स्ट पे, और डायगोनल के अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं उनके साथ सिंबल को चेंज करना है। यानी यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स में -1 था तो हमने एडजॉइंट में +1 कर दिया। ए मैट्रिक्स में यहाँ पे +2 था तो हमने इसका साइन चेंज करके -2 कर दिया। अब सिंपल इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारे पास आंसर है पार्ट 1 का। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है -2 3 -4 5। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट ए इज़ इक्वल टू -2 -4 3 5। अब हमें ए इन्वर्स चाहिए। ए इन्वर्स हमें पता है किसकी इक्वल है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। ए की डिटर्मिनेंट में -2 -4 3 5। तो डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, दरमियान में माइनस और दूसरे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास आंसर है -2 और 5 -10, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12, तो 2 आंसर। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आंसर आया। तो हम यहाँ पे ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स के लिए हमें 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे 5 लिख दें और यहाँ पे -2, और दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर दें। यहाँ पे 3 था तो -3 कर दिया। मैट्रिक्स में यहाँ पे -4 है तो +4 लिख दें। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे 2 को तो 5/2 4/2 -3/2 -2/2, जो कि हमारे पास आंसर है 5/2 -3/2 2 -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है स्टूडेंट्स? पार्ट नंबर 3 हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा माइनस आयोटा। तो ये हम सबसे पहले इसे भी लेट करेंगे। लेट ए इज़ इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स गिवन है वो ए इज़ इक्वल टू 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। तो ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है। ए इन्वर्स के लिए हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। तो डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास इक्वल है 2 आयोटा माइनस आयोटा इक्वल -2 आयोटा स्केयर, और ये माइनस आयोटा स्केयर। -2 आयोटा स्केयर हमारे पास -1 होता है, हमें पहले पता है, और यहाँ भी आयोटा स्केयर -1 वैल्यू लिखेंगे, जो इक्वल है हमारे पास -2 इंटू -1 +2, और ये माइनस माइनस +1 हमारे पास 3 की इक्वल है। अब हम इसके बाद ए इन्वर्स लिखते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए डायगोनल एलिमेंट्स की इंटरचेंज किया, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स डायगोनल के अलावा हैं उनके साथ साइन चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे बाहर 1/3 है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है 2 6 1 3। इस पार्ट को हम अब देखते हैं, इसको भी लेट करेंगे। लेट ए इज़ इक्वल टू 2 6 1 3। यहाँ पे अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 6 1 3। डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराया, देन दूसरे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराया, 6 - 6 आंसर 0। तो यहाँ पे ए इन्वर्स डज़ नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो ए इन्वर्स हमें पता है किस तरह फाइंड करते हैं। इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया, यानी 1/0 आगे समथिंग कुछ भी लिखा हो, तो 1/0 यानी अनडिफाइन आ गया। तो अनडिफाइन के लिए तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी कोई मैट्रिक्स आ ही नहीं रही, अनडिफाइन हो रहा है।
तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के नॉन ज़ीरो आना बहुत ज़रूरी है। नॉन ज़ीरो आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ज़ीरो आया है तो इस वजह से ए इनवर्स डज़ नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं।